हेलो बच्चों, स्वागत है आपका करम विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित ऑनलाइन यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 विषय गणित की बची हुई एक्सरसाइज 2.4। ठीक है बच्चों, आज की एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 2.4, जिसमें हम बिना किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए परिमेय संख्या को देख के ये बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। क्या समझे बच्चों? कि बिना किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया के हम संख्या यानी परिमेय संख्या को देख के बताएंगे कि ये दशमलव प्रसार इसका शांत होगा या नहीं, अर्थात ये दशमलव के रूप में कहीं पे जाके इसका भाग खत्म होगा या नहीं भी होगा। ठीक है, चुटकियों में ये काम हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों किताब में आप पढ़ लेना, ये बोला हुआ है किताब में, बुक में, कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। ओके, तो सवाल नंबर 1 आपको दिया गया है 17/8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों इसमें आपको हर को देखना है। इसका हर कितना है? 8। कितना है? 8। इसको अभाज्य गुणनखंडों में बदलिए, और वो भी 2 व 5 के रूप में। 2 व 5 के रूप में इसको बदलना है। ठीक है, यानी कि इसके गुणनखंड करने हैं केवल 2 के रूप में और 5 के रूप में। 2 के गुणनखंड हो गए 3। तो बच्चों मेथड ये है, अगर हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के गुणनखंड बनते हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगर आपने हर को 2 के पावर m और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कर दिया है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों? शांत होगा। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, यदि m बराबर 0 कर दूं मैं तो केवल 2 की पावर n बचेगा। m का मान 0 कर दूं तो केवल 5 की पावर n बचेगा। वह n का मान 0 कर दूं तो 2 की पावर m बचेगा। ऐसा भी अगर है, ऐसा भी है तो क्या होगा? तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अर्थात हर की जो संख्या है या तो वो 2 की घात के रूप में है, या 5 की घात के रूप में है, या 2 की कोई घात गुणा 5 की कोई घात, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n इस रूप में है, तो भी दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों? शांत होगा। चलो देखिए, इसमें ये आ गया 17/8। 8 को हमने क्या लिखा? 2 की घात 3। तो दशमलव प्रसार में केवल 2 की घात 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 की घात 3। तो ये दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, क्योंकि इसमें हर जो है उसमें केवल क्या आ रहा है? 2 की घात n के रूप में आ रहा है। आप इसको इस रूप में बदल सकते हो। इसको जितनी 2 की घात थी उतनी ही 5 की घात लगाओ, ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर दो दोनों में। ठीक है, ऐसे गुणा कर सकते हो तो ये इस रूप में बदल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमें ये बताना था कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है, तो हम लिखेंगे हर 2 की घात m इंटू 5 की घात 0 n जहाँ n बराबर 0 के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी बस आपको, क्या कि हर में जो संख्या दी गई है वह या तो 2 की घात m के रूप में हो, या 5 की घात n के रूप में हो, या इन दोनों के गुणनफल में दी गई हो। ठीक है, m और n कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, तब आप कहेंगे कि वह परिमेय संख्या शांत दशमलव है। ठीक है, ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल था, तो अभी आप क्वेश्चन लीजिए आपकी बुक में से 15/1600 ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। 15/1600 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 1600। ओके बच्चों, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, देखो 15/16, 100 को अलग लिख लो, ठीक है। 16 के गुणनखंड क्या होते हैं, 16 के गुणनखंड, 16 के गुणनखंड करो, किस रूप में करने हैं, 2 के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हो गया 2 की घात 4, ठीक है। अच्छा जी, 100 को कैसे लिखेंगे, 100 के गुणनखंड 2 गुना 50, 50 गुना 2 25, 5 गुना 5 55, 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, ऐसे 2 के और 5 के रूप में ये गुणनखंड आए। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2, ठीक है। तो क्या आया संख्या, अतः ये आया 15/1600 बराबर होगा 15 इसके गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं, 16 और 100, 16 का हो जाएगा 2 की घात 4 और 100 का हो गया 2 की घात 2 गुना 2 की घात 5 बराबर कितना होगा बच्चों, 2 की घात देखो कितनी है, 4 और 2 जुड़ जाएगी, 2 की घात 6 इंटू सॉरी, और ये कितना था 5 की घात 2, 5 की घात 2 हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब आप देख रहे हो कि इसका जो हर है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। हम यहाँ लिखेंगे हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, शांत, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार शांत आ जाएगा, इस तरह से चेक कर लिए। ओके, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो रे चलो, अगला क्वेश्चन जैसे ये है, सेकंड पार्ट इसका 13/3125। ओके बच्चों, हर को किस में बदलना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलो इसको चेंज करिए, आपको दिख रहा है पहले तो 5 का भाग जाएगा इसमें, यहाँ पे मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 0 5 25, और सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 25, 5, 5, 1 से इस पर, तो इसके गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। तो कैसे लिखेंगे, चूँकि 3125 बराबर है 5 की घात 5, इसलिए 13/3125 बराबर होगा 13/5 की घात 5, ठीक है। तो केवल 5 की घात 5 के रूप में आया ना, 5 की घात m के या n के रूप में आया, तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होना चाहिए। क्यों बोलो ना, या तो 2 की घात के रूप में है, या फिर केवल 5 की घात के रूप में है, या फिर केवल 2 की घात गुणा 5 की घात के रूप में है, तो होगा शांत दशमलव। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ हर का, इसको आप इसमें बदल दो, बोला ना मैंने कि इसको 13, ये आया आपका 13/3125 बराबर आया 13/5 की घात 5। आप इसको क्या करो, इतनी ही 2 की घात से नीचे और इतनी 2 की घात से ऊपर गुणा कर दो, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा, तो ये हो गया 5 की घात m इंटू 2 की घात n के रूप में, ठीक है। हम लिखेंगे अतः चूँकि हर 5 की घात m इंटू 2 की घात n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, दिख रहा है, गुड। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है, चलिए समझ में आया आपको, ओके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सीधा ही फैक्टर करके दिया गया है 23/5 की घात 3, 23/5 की 23/5
2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, सॉरी, ऐसे एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो इसमें तो क्या देखना है, इसमें तो सीधा सीधा दिया गया है 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, अतः 23 बटे 2 की घात 3 गुना 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें इतना ही नोट करना था आपको, ओके। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन ऐसे लेता हूं मैं जिसमें ये ले लो, 5वां क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट एक ही मेथड है। 129 बटे 2 की पावर 2 इंटू गुणा कर रखा है 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 से, ऐसे एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। बोलो क्या होगा भाई, 2 की पावर n, 5 की पावर, और ये रहा 5 की पावर n, इसके तो आगे, लेकिन इसके अलावा ये और बीच में आ गया। अगर ये नहीं होता तब तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन अब इसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अतिरिक्त अन्य पद भी आ गया, अन्य पद भी है किसमें, हर में, परिमेय संख्या के हर में 2 की पावर m 5 की पावर n के अतिरिक्त अन्य पद भी हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत और आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। चलिए ठीक, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। अभी आपको अगले क्वेश्चन में क्या देखना है, इतना तो बताना ही है कि भाई देखकर दशमलव प्रसार शांत हो गए, अशांत। अब वो दशमलव प्रसार की वैल्यू भी ज्ञात करनी है कि दशमलव में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये भी ज्ञात करना है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसको सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए बच्चों कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत हैं, ठीक है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। तो पहला पार्ट है इसका 13/25, ओके। हर कितना है, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड 25 का हो जाएगा 5 गुना 5 यानी कि 5 की पावर 2। अतः हमने इसको कैसे लिखा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा, ऐसे लिखा 5 की पावर 2। अब केवल 5 की घात आ गई, इसका मतलब ये शांत है, लेकिन दशमलव प्रसार कितना आएगा वो देखना है हमें। हम क्या करेंगे, इसको 2 की उतनी ही घात से गुना कर देते हैं, ठीक है। हर को 2 की घात m व 5 की घात m n के रूप में बदलने के लिए अंश व हर को कितनी घात से गुना करेंगे, 2 की घात 2 से। जितनी 5 की घात उतनी 2 की घात लेनी है, 2 की घात 2 से गुणा करने पर, गुणा करें तो ये आएगा 13/25 बराबर 13/5 की घात 2। इसको 2 की घात 2 से इधर गुणा कर दिया, 2 की घात 2 से इधर गुणा कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया 13, 2 की घात 2 का मतलब 4 इसको हम पहले संख्या गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, फिर उसकी पावर लगाएंगे x से, ठीक है।
पहले अलग अलग सोल्व मत करना, पहले इनको पावर को एक साथ कर देना और 5 दूनी 10 हो गया। अब 10 का स्क्वायर सीधा सीधा आ जाएगा, 13 चौक 72 ऊपर आ गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100। 72 में 100 का भाग दो बच्चों। जब 100 का भाग देते हैं तो देखो दशमलव कितनी संख्या छोड़ के लगेगा ऊपर, जितनी नीचे जीरो होती है। नीचे कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो दशमलव लगेगा 1 और 1 2 संख्या छोड़ के, यहाँ लग जाएगा 0.72। ठीक है, तो क्या हुआ? अतः दशमलव प्रसार शांत है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ओके, ये हो गया पहला पार्ट। इस तरह से आपको करना है। इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो अगला क्वेश्चन जैसे ये है 14,588/625 है ना। अंश को मत देखो, अंश कितना ही बड़ा है घबराओ मत, उससे छोड़ो उसको। आप हर को देखिए, हर कितना है? संख्या का हर कितना है? संख्या का हर कितना है? संख्या का हर है बराबर 625। तो 625 को गुणनखंड के रूप में लिखो। 625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 5, 125, 5, 25, 5, 5, 5, 5, 25, 5, 125, 5, 625, यानी कि आ गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 625 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 4। ओके, यस। अतः संख्या क्या हुई? 14,588/625 बराबर होगा 14,588/5 की घात 5। इसका मतलब क्या है? हम लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। कारण क्यों है? केवल 5 की घात के रूप में। अब कितना है दशमलव प्रसार वो भी निकालना है। क्या करें? जितनी 5 की घात आई उतनी ही 2 की घात यहाँ पे गुना करनी है, यहाँ पे गुना करनी है। हम इसको ऐसे लिखेंगे 14,588/5 की घात 5 बराबर होगा 14,588/5 की घात 5 गुना 2 की घात 5। इधर भी 2 की घात 5 से गुना कर दो बच्चों। ठीक है, नीचे भी उतनी घात से गुना कर दो, ऊपर भी, ताकि 5 दूनी 10 बन जाए। अच्छा जी बच्चों, 14,588 गुना 2 की घात 5 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 5 बार गुना किया 2 को, ये कितना हो जाएगा? 10। 10 की घात कितनी? 5 हो गई। 10 की घात 5 हो गई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो। इसको 32 को इससे गुना करना, गुना कर लेना। 14,588 गुना 32 बटे कितनी जीरो है नीचे? 5 जीरो है, तो 5 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे बच्चों? 5 संख्या छोड़कर दशमलव लग जाएगा। इनको गुणा करो, गुणा करो, गुणा करो। गुणा करने पे क्या आएगा? अरे ये तो 5 की घात 4 आएगा ना। सॉरी मिस्टेक हो गया। ये जो है 5 की घात 4 आएगा, इधर भी 5 की घात 4 आएगा। इसको 2 की घात 4 से गुणा करना है, अर्थात 2 की घात 4 से गुणा करने हैं। यहाँ पे 2 की घात 4 का मतलब 16। 16 से गुणा करो। चलो कर देते हैं अभी इसको। 16 ठी 128। ठीक है, 128 असिल 12। 16 ठी 128, 128 और 12 140 असिल 14 बच गई। 16 में जो 80, 80 और 4 84, 80 और 14 94 असिल 9। 16 चौको 64, 64 और 9 73 असिल 7। 16 कम 16, 16 और 7 23। भाई ये आ रहा है, गलत हो जाए तो देख लेना भाई, कोई मिस्टेक हो जाए तो 10 की पावर 4 आ गया। 23 34 08, 23 34 08। ठीक है, अब आया। ओके, दशमलव कितनी संख्या छोड़ के लगेगा? 1 2 3 4, इसको छोड़ के आगे लगेगा, बिकॉज नीचे कितनी पावर है? 4। तो हो जाएगा 23.3408। ओके, दशमलव प्रसार कैसा आया? शांत आया। और कितने संख्याओं के बाद शांत हो गया? 4 संख्याओं के बाद शांत हो गया है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका तीसरा पार्ट बचा हुआ है। तीसरा पार्ट है 49/500। इसको चेक करना है आपको 49/500 को। तो चलिए, ये सवाल है ना, चलो देखते हैं। अब हमारे पास हर में कितना है? हर कितना है? 500। 500 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड
हाँ, ये आ जाएगा 49/5 गुना 100 कर लूँ इसको मैं, ठीक है। अब 100 का तो आपको पता ही है सीधा सीधा, 5 का भाग, पहले 2 का दे दो 50, फिर 2 का भाग 25, फिर 5 का भाग, फिर 5 का भाग, तो ये आएगा। यानी कि ये कितना आया 49/5 की घात 1, ये तो है ही 5 तो, और ये कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2, ये क्या हो गया 2 की घात 2, और ये हो गया 5 की घात 2, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो बराबर में कितना आएगा, हम किसके बराबर चल रहे हैं 49/500 के बराबर आएगा 49/2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये 1 ये 3 हो गई, ठीक है। देखो हर किस रूप में आया, हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, आते सीधा यहाँ से कह सकते हैं दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, शांत होगा, ठीक है। कितना होगा ये भी करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे 49/500 बराबर, ये संख्या लिखेंगे 49/2 की घात 3, हाँ वाह, गुना 5 की घात 3, पहले से ही पावर सेम आ रही है इसमें तो, है ना। इसकी पावर, अरे भाई ये 2 की घात 2 है यार, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन घातों को समान करना है। ये 5 की घात 3 है, इधर 2 की घात 2 है, तो 2 की घात भी कितनी करनी है 3 करनी है। तो क्या करें 2 की घात 1 से इधर गुणा कर दो, 2 की घात 1 से इधर गुणा कर दो, तो 2 की घात 3 हो जाएगी नीचे, है ना। तो ये हो जाएगा 49 गुणा 2, 2 की घात 1 का मतलब 2 बटे, ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ठीक है, ओके। 49 गुणा 2 कितने होते भाई 9 दूनी 18, 80 ले 1, 4 दूनी 8 9, 98, और ये हो जाएगा 10 की घात 3, ठीक, 10 की घात 3 आ गया। तो 98 में कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा, 3 संख्या छोड़ के, 1 2, तीसरी तो है ही नहीं, 0 लगाओ अपनी तरफ से और यहाँ पे लगा दो दशमलव, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, ख़त्म, फिनिश, मज़ा आया। ओके चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन अपने पास, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं आज, वीडियो को स्लो करके पॉज करके देख लेना। मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ कि आपको वीडियो पॉज करना स्लो करना आ जाए, क्या पता नहीं आता हो आपको तो सीख जाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ मैं आपके, इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए अपनी बुक में। नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार लिए निर्धारित कीजिए, दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी कीजिए। इसमें एक संख्या लिखी हुई देखो, जैसे संख्या लिखी है क्वेश्चन नंबर 3 में 0.120 तीन बार, फिर बढ़ते 4 बार हो गया, ऐसे चलता जा रहा है। संख्या समझ में आई? 12 के बाद पहले 1 बार 0, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार 0, फिर 4 बार 0, ऐसे मतलब ये संख्या रिपीट होती जा रही है। अब क्या करना है आपको, इस संख्या को देख के बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, और यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है भाई? ओके। अब बताओ, ये संख्या परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार आ रहा है वह शांत नहीं है और आवर्ती रूप में भी नहीं है। देखो चलता जा रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब कि अशांत दशमलव प्रसार है। दूसरी बात, अगर ये 120 फिर 120 फिर 120 फिर 120 इस तरह से आता तो हम बोलते कि ये शांत दशमलव प्रसार है, आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो अभी कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है, यह प्रसार अशांत है, वह अनावर्ती है। कैसा है? यह प्रसार अशांत है, वह अनावर्ती है। जब प्रसार अशांत और अनावर्ती है तो इस संख्या को इसे P/Q के रूप में, अतः इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यही पूछा था
कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, देखने से पता चल रहा है, और अनावर्ती भी है, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन बोला इसने 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कोई संख्या है। 43.1 से लेकर 9 तक है, ठीक है, ओके। अब बताओ, ये दशमलव प्रसार यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर ये यहाँ पे डॉट 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 लगा देता तो मतलब कि दशमलव आगे तक जा रहा है, नहीं लगाया तो मतलब ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है। जब दशमलव प्रसार शांत हो गया ना तो वो परिमेय संख्या बनेगी पक्का। ये क्या होगी, कोई ना कोई परिमेय संख्या थी। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसको लिखेंगे 43। अब दशमलव के इसका दशमलव हटा दो, यहाँ से क्या हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, देखो उल्टा करेंगे। जैसे आपने ऐसे लिखा था 23/100, तो 2 जीरो है तो इसको जीरो को हटा के यहाँ दशमलव लगा दिया। अब मैं दशमलव हटाऊँ तो नीचे वापस 2 जीरो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, है ना। यानी कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, 2, तो 2 जीरो लगा दिए एक के बाद। ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। दशमलव हटा दो, 9 संख्याएं थी तो एक के बाद कितनी जीरो लग जाएगी, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये परिमेय संख्या बन गई। अतः P/Q बराबर, दशमलव प्रसार शांत है, अतः इसे परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q क्या होगा, ये समझ आया आपको। क्यों आया, नीचे कितनी जीरो आई, दशमलव के बाद जितनी संख्या थी गिन लो उतनी ही जीरो है ना। और इसका दशमलव प्रसार शांत था तो हमें पता चल गया कि ये एक परिमेय संख्या बनेगी। परिमेय संख्या बनाने के लिए ये कर दिया है मैंने इसको। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखिए, चलो नोट करो इसको फटाफट। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आ गया 27 पॉइंट, अरे क्या हो गया तेरे को, 27.142,857 इसमें बार लगा रखा है। ये बार का मतलब क्या है, ये बार का मतलब क्या है ये हमें देखना है। अगर किसी संख्या के ऊपर ऐसे बार लगा दिया तो इसका मतलब कि यह दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत मतलब क्यों होगा, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे, बार बार यही संख्या इसमें रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जिस संख्या पे बार लग रहा है ना वो पूरी संख्या बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। अब बार बार रिपीट होगी तो पता नहीं कहाँ तक रिपीट होगी, कब तक रिपीट होगी, कुछ नहीं पता। तो दशमलव प्रसार शांत होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि संख्या का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती है। कैसा है, आवर्ती है। संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत व आवर्ती है। अच्छा, जब दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती हो ना तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, अतः इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अतः इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अतः इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको क्या समझ में आया, रिजल्ट देखो क्या समझ में आया। यदि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत प्लस आवर्ती है तो वह क्या बनेगा, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या के रूप में
परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, है ना। यदि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत के साथ साथ आवर्ती है तो उसे परिमेय संख्या में लिखेंगे, और यदि दशमलव प्रसार अशांत प्लस अनावर्ती है तो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दिख रहे हैं? यदि दशमलव प्रसार शांत है और अशांत के साथ आवर्ती भी है तो उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। यदि दशमलव प्रसार अशांत प्लस अनावर्ती है तो उसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे आप करते रहिए, विविध प्रश्नावली बची है उसको आप करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट में लिख देना, वो वाला क्वेश्चन हम सोल्व करा देंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।